हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी की डिटेल आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो फिर से रीओपन किए गए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को नहीं भरा था, उनके लिए एक मौका दिया गया है, वो वापस से इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 484 वैकेंसीज निकाली गई है। सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ, मतलब जो डे टू डे वर्क करते हैं बैंक में, ठीक है, उनके लिए वैकेंसीज हैं। तो फॉर्म रीओपन किए गए हैं, डिटेल देख लेते हैं पूरी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कंप्लीट। तो इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट डिटेल दे रखी है। तो जो ये आपके पास फॉर्म है, यहाँ पर दिया गया है डेट्स के बारे में कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीअप्लाई। तो मतलब पहले जब ये वैकेंसीज आई थी, उस वक्त जिन कैंडिडेट्स ने इन फॉर्म को भर दिया था, तो वापस से उनको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नए कैंडिडेट जो भरना चाहते हैं फॉर्म, उनको मौका दिया गया है। तो 21/6 यानी कि 21 जून से लेके 27 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एक हफ्ते का आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है फॉर्म को फिल करने का। पेमेंट जो है वो भी 21/6 से लेके 27/6 तक भर पाओगे। टोटल नंबर ऑफ फीस जो है वो SC ST PWD और आपके पास एक्स सर्विसमैन के लिए 175 फीस है, और आपके पास जो बाकी कैंडिडेट्स हैं OBC और जनरल के लिए, उनके लिए 850 फीस ये है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फिर से बता देता हूँ, 484 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की। तो ठीक है, पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट है, 30 से 35 हज़ार आपकी सैलरी होगी। कॉल लेटर की बात करें, PET एग्ज़ाम जो कि SC ST और OBC कैंडिडेट को दी जाती है, वो है जुलाई 2024 में। इनकी ट्रेनिंग भी जुलाई में होगी। आपका जो कॉल लेटर होगा यानी कि एडमिट कार्ड है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, वो जुलाई अगस्त में, यानी जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में आ जाएगा। पेपर आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा, रिजल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा एंड तक। कॉल लेटर फॉर द लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो सितंबर 2024 में आ जाएगा। कंडक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो भी सितंबर में हो जाएगा, और अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि आप ये बोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक आपके पास आपकी जॉब जो है वो आपके हाथ में यहाँ पर दे दी जाएगी। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आप 21/6 से लेके 27/6 तक अप्लाई कर सकते हैं। सर सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 484 है। तो यहाँ पर दिया गया है पोस्ट डेफिनेशन क्या रहेगी, सफाई कर्मचारी है कम सब स्टाफ, और सब स्टाफ की वैकेंसीज है। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज़ आपको करनी होंगी। नॉर्मल जो रूटीन ड्यूटीज़ होती हैं ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर फॉर परफॉर्म ऑफ विच नंबर स्पेसिफिक पे शैल बी पेबल होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो जानकारी ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो नेशनैलिटी आप सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान वगैरह वगैरह जो भी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे बात करते हैं एज की। तो एज जो है, द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड हैव बीन बिटवीन 18 से 26 साल की आपके बीच में एज होनी चाहिए। एज ऑन 31/3/2023, ध्यान रखेंगे ये 2024 के अकॉर्डिंग नहीं है, ये 2023 के अकॉर्डिंग है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि 18 से लेके आपकी एज जो है वो 26 तक होनी चाहिए, 21/3/2023 तक। और रिलैक्सेशन जो हर बार दी जाती है, जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती हर बार की तरह। SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। तो अपने अकॉर्डिंग आप रिलैक्सेशन को देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो मेन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर बात करें तो द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी 10th स्टैंडर्ड पास, यानी कि आपके पास जो है वो 10th होनी चाहिए, जिसे हम SSC पास भी बोलते हैं, और इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन पास, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th यहाँ पर मांगी गई है। लगभग सब बच्चों के पास होती है। ठीक है, तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। ये आपके विज़न वगैरह के बारे में दे रखा है। आगे बात करते हैं आपके पास PET ट्रेनिंग। तो बैंक विल अरेंज द PET प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यानी कि जिसे हम PET बोलते हैं, जिसे SC ST और OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ये एग्ज़ाम जो है वो कौन करवाएगा, IBPS ही करवाएगा। ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम IBPS करवाएगा, और लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट है वो बाय बैंक के द्वारा करवाया जाएगा। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही यहाँ पर एग्ज़ाम दिया जाएगा। एक एग्ज़ाम जो है वो IBPS कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो आपके पास बैंक करवाएगा, स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, यानी कि आप मेरिट में जो आएगा उसका ही लोकल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा।
कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो इंग्लिश आपके पास आएगी 10 मार्क्स की। आपके पास जनरल अवेयरनेस में ध्यान रखेंगे कि जीके भी होता है और करंट अफेयर भी होता है। जनरल अवेयरनेस में आपके पास जीके और करंट अफेयर दोनों होता है, 20 क्वेश्चन आएंगे इसके। अर्थमेटिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसे हम बोलते हैं 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ आएगा, 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल सी रीजनिंग आएगी, 8th स्टैंडर्ड तक की रीजनिंग आएगी, ज़्यादा टफ नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो है वो 70 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल टाइम आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट या 90 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन या 70 मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करना होगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द अबव 4 टेस्ट, आपको चारों में क्वालिफाई करना होगा, जो जैसा कि IBPS का रूल है कि आपको हर सब्जेक्ट में जो है वो पास होना है। by securing cut-off marks to be decided by the bank as per the government guidelines. Adequate number of candidates in each category as decided by the bank depending upon the recruitment shortlisted for the local language test. तो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और आपको हर एक इंग्लिश में भी आपको पास होना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस में भी, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 4 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसीज, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है वो 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, क्वालिफाइड किए जाएंगे, किसके लिए, जो आपके लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा और 30 मिनट इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट 8th स्टैंडर्ड तक का होगा, आपका 30 मार्क्स का होगा और 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, बिहार में जो है आपके पास, बिहार में जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, इंग्लिश हिंदी में, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश हिंदी में, गुजराती में इंग्लिश हिंदी और गुजराती, तीनों लैंग्वेज में यहाँ पर पेपर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली जो है इंग्लिश हिंदी में तो रहेगा, जैसे उड़ीसा में उड़िया में भी दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में उर्दू में भी दिया जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी लैंग्वेज में भी एग्जाम पेपर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। आगे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या बोला गया है कि प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट विल नॉट परमिट टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या, एक तो कॉल लेटर होना चाहिए, प्रूफ आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर फोटो हो, बेयरिंग द सेम नेम एज इट अपीयर इन द कॉल लेटर, कॉल लेटर पे जो नाम है वही नाम आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ पे होना चाहिए। Candidate reporting late after the reporting time specified on the call letter for examination will not be permitted, मतलब आपको जो है वो घुसने नहीं दिया जाएगा गेट के अंदर अगर आप लेट होते हैं तो। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं, तो एग्जामिनेशन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर्स। लोकल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 8 जोन्स, अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली। तो जहाँ जहाँ की वैकेंसीज निकाली गई हैं वहाँ वहाँ की आपके पास जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। आगे वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। ये आपको बता रखा है कि कैसे आपने अप्लाई करना है वगैरह वगैरह, कैसे फॉर्म भरना है, मोड ऑफ पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। और वैकेंसीज देख लेते हैं कि किस कहाँ पर वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं, ये आ गई है। तो वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद जोन में, गुजरात स्टेट के अहमदाबाद जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 76 है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो जोन है भोपाल, उसमें 24 और 14 वैकेंसीज हैं। दिल्ली, राजस्थान ये स्टेट है, इनका जो जोन है, जोन क्या है दिल्ली, यहाँ पर 21 और 55 वैकेंसीज हैं। उड़ीसा स्टेट के कोलकाता जोन में 2 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जोन में 78 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र के पुणे और MMZO जोन में 118 वैकेंसीज हैं। बिहार, झारखंड स्टेट के पटना जोन में 76 और आपके पास 20 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 484 वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर दे रखी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। आगे बात करते हैं जोन, जैसे आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद के कौन कौन से रीजन में है, आपके पास रीजन आ जाएगा अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर, जामनगर, सूरत। इसी तरह से जैसे अहमदाबाद में 12 वैकेंसीज हैं, बड़ोदरा में 17 वैकेंसीज हैं, जामनगर में 11 वैकेंसीज हैं, सूरत में 15 वैकेंसीज हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली ए, दिल्ली बी, साउथ और नॉर्थ में दिल्ली ए में 13 वैकेंसीज हैं, दिल्ली बी में 8 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से जोन दिल्ली जयपुर में जो रीजन है, कोटा और जोधपुर में जो रीजन है वहाँ पर 15, 20, 20 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपको जोन वाइज भी बता रखा है और किस रीजन में वैकेंसीज हैं वो भी आपको बता रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 484 है। तो आप किस रीजन से भर रहे हैं, किस जोन से भर रहे हैं और किस स्टेट से भर रहे हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है।
एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर दे रखा है अहमदाबाद के गुजरात, जो गुजरात जो है जोन गुजरात है, जोन अहमदाबाद है, गुजरात स्टेट है, तो इसका जो सेंटर है वो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट बनेगा। भोपाल में अगर बात करें तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, ये सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आप सेंटर जहाँ पर मैं आई थिंक फिल करने को बोलेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यही डिटेल आपको देनी थी। तो 10th पेज पे आपके पास सफाई कर्मचारी की वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। 21 तारीख से लेकर 27 तारीख आप फिल कर पाएंगे। रीओपन हुए हैं फॉर्म। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।